बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरी कोशिश है कि मैं आपको मुख्तसर वक्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज बताऊं। आज काबीना के इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। और काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाया और पूरी काबीना के अरकान ने बड़े इन्हमाक के साथ वो किस्सा सुना। और वो किस्सा क्या है आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में क्रिकेट नहीं, आज काबीना के इजलास में महंगाई डिस्कस हुई, गरीब की दिहाड़ी डिस्कस हुई, आज सब्जी डिस्कस हुई, आज खरीफ की फसलें डिस्कस हुई, आज किसान डिस्कस हुआ, आज जो घरों के किराए हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है, वो डिस्कस हुई, आज पाकिस्तान के लिए नई मंडियां कौन सी हैं, आज ये मामला डिस्कस हुआ। बड़ा ज़बरदस्त काबीना का इजलास रहा। इसके साथ साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हर काबीना का हिस्सा होता है, यकीनन आज वो भी मामला ज़ेरे बहस आया। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद महंगाई का मामला उठाया और वज़ीर आज़म ने तमाम जो 2-3 मिनिस्टर्स से मुतल्लिका मुआशी टीम समझ लें, उनसे वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये बताएं कि इस वक्त प्राइसेस क्या चल रही हैं। और ख़ासतौर पर चूँकि प्राइम मिनिस्टर की तो नज़र होती है महंगाई के ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो उतार चढ़ाव होता है, इस हवाले से क्या आप अवाम को आगाह रखते हैं। और वज़ीर आज़म ने ये साथ लाजमी करार दिया कि आइंदा के बाद कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है, जितनी भी महंगी हो, वो महंगी क्यों की गई, कितने अरसे के लिए की गई, और जो चीज़ें सस्ती होती हैं उनके सस्ते होने की वजूहात। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन दोनों मामलात पर अवाम को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी होगा। अपनी मुआशी टीम को हिदायत दी वज़ीर आज़म ने कि एक तो महंगाई को मज़ीद कंट्रोल करें, कम करें। उसके असरात वज़ीर आज़म ने मालूम किए कि क्या वजह है महंगाई की। उस पर वज़ीर आज़म के मुआशी टीम के सरबराह जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब, पूरी दुनिया में महंगाई ज़्यादा है। ये अलमिया पूरी दुनिया का एक मसला बन चुका है, महंगाई हर मुल्क का मसला बन चुका है। यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, हर मुल्क में महंगाई है। और उसके असरात चूँकि वज़ीर आज़म को बताया गया कि हम चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं और इस वजह से महंगाई का असर हमें इसलिए होता है कि वो चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि हम इसको मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ डॉलर के रेट बढ़ने से भी महंगाई हुई है। और साथ ही आज फ़खर इमाम साहब ने बताया कि खुशखबरी दी कि वज़ीर आज़म साहब और पूरी काबीना को 20% खरीफ की फसलें ज़्यादा हो रही हैं, यानी पैदावार ज़्यादा हुई है। और जिसमें गन्ना, जिसमें ख़ास तौर पे चावल, कपास, सब्जियां, दीगर अनाज जो सर्दियों की हैं, खरीफ की फसलें। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो इत्मीनान का इजहार किया और साथ उन्होंने बताया कि चूँकि वो जब दस्तयाब होंगी ज़्यादा तो फिर सस्ती होंगी। सब्जियों के ख़ास तौर पे कहा गया कि एक्सपोर्ट को कम कर रहे हैं ताकि हमारे पास दस्तयाब सब्जियां जो हैं वो मज़ीद सस्ती हो जाए। तो वज़ीर आज़म ने आज ख़ास तौर पे ये हिदायत की कि अवाम को फैक्ट्स एंड फिगर्स से बाखबर रखना ज़रूरी होगा और कोई भी चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, इसके ऊपर अवाम का सामना करके उनको बताया जाए कि महंगाई के असरात क्या हैं और महंगाई क्यों हो रही है, चीज़ें ऊपर नीचे उनकी प्राइसेस क्यों हो रही है। ये भी बताया पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, बिजली के हवाले से, तमाम मामला पे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी मुआशी टीम को आज हिदायत की कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। एक आज मामले खसूसी को तो इसकी सज़ा भी मिल गई है। जो ताबिश गोहर हैं, तवानाई के जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, आज उन्हें फारिग कर दिया गया है। इस्तीफ़ा उसने नहीं दिया, इस्तीफ़ा तलब किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से जब हमाद अज़हर ने वज़ीर आज़म के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। क्योंकि बिजली की जो 2.5 रुपये कीमत बढ़ रही है, फर्नेस ऑयल और दीगर जो ज़राए हैं उससे बिजली पैदा की गई, कि वो इसकी गलत पॉलिसी से हुआ। वज़ीर आज़म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई गलत पॉलिसी अडॉप्ट की जाए वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती दिलचस्पी के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए। और कई और हक़ाइक़ सामने आए हैं कि उन्होंने जो बिजली साथ कंपनियां हैं, जो बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हैं, उनके अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा रखे थे, चेयरमैन अपॉइंट करवा रखे थे, और वो फिर जोर डालते थे सिफारशी भर्ती किए जाए बड़ी बड़ी ओहदों पे, पोस्टों पे। PSO का देख लें। इसके अलावा उन्होंने ISCO का भी विजिट किया दबाव बढ़ाने के लिए। बहरहाल इसके ऊपर एक मिनिस्टर ने तो कहा कि हमाद अज़हर भी मुतमईन नहीं थे।
बहरहाल उन्हें सजा मिली क्योंकि उन्होंने महंगाई करने की कोशिश की। जो भी महंगाई करेगा, जो या सबब बनेगा, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। और इसी तरह इससे पहले वाले मामले सूची के साथ भी यही हुआ था। बहरहाल इसके साथ साथ काबीना के इजलास में बताया गया कि एक तरफ तो महंगाई की बात हो रही है चूँकि पूरी दुनिया में फूड आइटम्स भी महंगी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1100 अरब किसानों को इजाफी आया है। हमारा किसान खुशहाल हुआ है, हमारा मजदूर मेहनत कश उनकी दिहाड़ी ज़्यादा हुई है, और इसके साथ साथ फैक्ट्री मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहें बेहतर हुई हैं, यानी उनकी जो दिहाड़ी और उनका जो उजरत है, और साथ ही लेबर का काम बढ़ गया है। और इसके अलावा फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ गई है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यानी ओवरऑल मजमूई तौर पर आमदन भी बढ़ी है। ये काबीना के इजलास पे आज ब्रीफिंग दी गई। बहरहाल इस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया, और साथ ही वज़ीर आज़म ने जो किस्सा है वो बड़ा ज़बरदस्त सुनाया। हमसाए मुल्क की जो खुफिया इतला पर वज़ीर आज़म ने बताया कि क्या इतला थी, कौन कैसे अफगानिस्तान से गया। ये वज़ीर आज़म ने एक साबिक सदर का एक किस्सा सुनाया काबीना को, बड़े इनामात के साथ काबीना के अरकान ने ये किस्सा सुना। और साथ काबीना के इजलास में आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। सरकारी मुलाजमीन घरों का किराया बढ़ने की वजह से बहुत परेशान थे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन, वफाक के लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं, और घरों के किराए पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, दीगर शहरों, उनकी पहुंच से ज़्यादा थे। क्योंकि ओवरऑल चीज़ें जो बढ़ी हैं तो ज़ाहिर है किराया भी बढ़ गया। लेकिन आज इतना इससे पहले कभी भी इजाफा नहीं हुआ जितना आज हुआ है। 44% सरकारी मुलाजमीन के लिए जो हाउस रेंट है, यानी सीलिंग, वो बढ़ रही है। अगर किसी सरकारी मुलाजमीन अगर कोई 15 ग्रेड का है या 16 का है, 17 ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक तमाम मुलाजमीन की 44% बढ़ी है। इसका नोटिफिकेशन आएगा, मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन इसमें 44 का मतलब ये है कि चलें एक आप छोड़े, सरकारी मुलाजमीन 15वें ग्रेड से लगा लें, अगर किसी की सीलिंग थी 20,000 तो अब उसमें 40% का इजाफा होगा, यानी तकरीबन उसकी 28,000 के करीब 28-29,000 उसकी किराया बढ़ जाएगा, यानी 28-29 हो जाएगा। इसमें 8-9 हज़ार का इजाफा होगा। इसी तरह अगर किसी की सीलिंग 40,000 है, सेक्टरी सतह तक 50,000 अगर है, तो उसमें भी 44% इजाफा होगा। तो यूँ यानी कि ये भी ज़बरदस्त फैसला है। सरकारी मुलाजमीन को समझ लें कि तनख्वाहों की सूरत ही में ही फ़ायदा हो गया, और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा इजाफा है। मैं आपको बताऊं, अभी तक इतना कभी किसी ने नहीं किया। और इसके साथ आज काबीना के इजलास में मरदमशुमारी के हवाले से तो कुछ मुबहम सी बातें हुई, वो फाइनल नहीं हुआ, कुछ ग्रुप बन गए, लटक गया मामला। हल्का बंदियों के हवाले से हुकूमत चाहती है कि नए इलेक्शन हो। बहरहाल ये मामला फिर दोबारा होगा। आज एक और ज़बरदस्त और दिलचस्प मालूमात बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बताऊँ कि क्रिकेट टीम का क्या फ़ैसला हुआ, आज जलालाबाद, जो मैंने बताया था आपको, पेशावर, जलालाबाद, ताशकंद, काबल और इस तरह मिलाने वाली एक नई रूट जो है, हमारा ट्रैक है अफगान जो ट्रांस स्टेट जो हमारी एक रेल ट्रैक है, इसकी आज अप्रूवल हुई है। और एक नई मंडी है, पूरी 7-8 मुल्कों के साथ पाकिस्तान को जोड़ देगा, और इससे चीज़ें और सस्ती होंगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो EVM के हवाले से भी फैसला हुआ है, हुकूमत डट गई है कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, इस हवाले से डॉक्टर बाबर अमान का वज़ीर से रब्ता हुआ, और एक पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो स्पीकर साहब से भी मुशावरत हुई। और इस वजह से फिर मामला पहले बिल कैबिनेट यानी पार्लियामेंट के इस सेशन से वापस आ गया एजेंडे से, और अब ये मामला अपोजिशन और हुकूमत की मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी, उसमें ये मामला होगा। इस हवाले से अपोजिशन के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। स्पीकर भी ऑन बोर्ड है, और प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो गई, बात आगे बढ़ेगी। और आखिरी बात, क्रिकेट के हवाले से आज कोई बात नहीं हुई काबीना के इजलास में। क्रिकेट के हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, और जो साजिशें के हवाले से हुई हैं, जो दौरे मनसूख हुए, इन दोनों मुल्कों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और रहेंगे। क्रिकेट होगी और होगी, क्रिकेट पाकिस्तान में ज़रूर खेली जाएगी। ताहम कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे दोनों मिनिस्टर्स। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों के साथ मुशावरत करके कुछ हक़ाइक़ इकट्ठे किए गए हैं। हाइब्रिड वार टाइप
یعنی کس طرح پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا توڑ نکال لیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کا پردہ بھی چاک کریں۔ بہرحال ٹکا خان ثانی کو اجازت، پریس کانفرنس ہوگی کل، مشترکہ پریس کانفرنس سننے والی ہوگی کرکٹ کے حوالے سے۔ بہرحال مہنگائی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ہدایت دے دی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے مزید اور عوام کو باخبر رکھا جائے مہنگائی کے حوالے سے تمام فیصلوں سے متعلق۔ اجازت، اللہ نگہبان۔